कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हम फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, ध्यान से समझना, रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, नोट कर लीजिए, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। लोग ऊपर से नीचे क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब आपको क्वेश्चन नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, वो देखेंगे। रीड द क्वेश्चन केयरफुली फ्रॉम बॉटम टू टॉप। स्टेप नंबर 2, ड्रॉ नेसेसरी फॉर्मेट्स, ड्रॉ नेसेसरी फॉर्मेट्स। अगर जर्नल एंट्री बोला है तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाइए, अगर अगर रिवैल्यूएशन बोला है तो रिवैल्यूएशन बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कैपिटल, रिकॉन्स्टिट्यूटेड या न्यू बैलेंस शीट बोली तो न्यू बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए, ठीक है। एंड मार्क नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स इन द गिवन बैलेंस शीट। आपके क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन होगी उसके अंदर एडजस्टमेंट्स मार्क करनी है, वो आप देखेंगे। नंबर 2। नंबर 3 स्टेप में क्या करेंगे आप, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो if required, and new ratio if required, ये करना है। नंबर 4, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको करना है। अब देखिए, ओल्ड गुडविल और वैल्यूड गुडविल, ये दोनों बता रखा आपको क्या करते हैं। ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, वैल्यूड गुडविल विद द बेस ऑफ कंपनसेशन, उसके हिसाब से एंट्री होती है। नंबर 5, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाइए, पिक अप ईच एंड every item and transfer them to new balance sheet after considering adjustment if any। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाओ, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, पिकअप ईच एंड एवरी आइटम एंड TFR को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, यह है ट्रांसफर, ट्रांसफर देम टू न्यू बैलेंस शीट आफ्टर कंसिडरिंग एडजस्टमेंट, अगर कोई है तो ऐसा करेंगे। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से एक एक आइटम उठाना है और उसको कहां डाल देना, न्यू बैलेंस शीट में डाल देना है, लायबिलिटी साइड ही डालेंगे, अगर एडजस्टमेंट होगा तो उसे कंसिडर करने के बाद। दिस इज डन। और चलते हैं आगे, नंबर 5, 6, बैलेंस शीट एसेट साइड, पिक अप ईच एंड एवरी आइटम, ठीक है, एंड ट्रांसफर देम टू न्यू बैलेंस शीट आफ्टर कंसिडरिंग एडजस्टमेंट इफ एनी। ट्रांसफर कर देंगे, 6 स्टेप पूरे हो चुके हैं, इससे आपकी एडजस्टमेंट खत्म हो जाएंगी। नंबर 7, क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ट्रांसफर प्रॉफिट और लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर 8, क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। खत्म, दैट्स योर क्वेश्चन। रिवैल्यूएशन क्लोज कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे, और जो प्रॉफिट और लॉस है उसे कहां ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट से इंफॉर्मेशन कहां ट्रांसफर कर देंगे, बैलेंस शीट के अंदर। फिर बैलेंस शीट क्लोज कर देंगे और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दैट्स डन। इतना हमें करना है बस। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं आपको फुल फ्लेश क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आज, ठीक है जी। क्या सबने लिख लिया इसे, ऑनलाइन में सबने लिख लिया? हमने बोला था पहला स्टेप क्वेश्चन को नीचे से ऊपर तक पढ़ते, हमने क्वेश्चन पढ़ा,
आपके सामने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एबीसी पार्टनर थे, 5:3 के रेशो में चल रहे थे। 1 अप्रैल 2022 को कैपिटल सॉरी एक्स और वाई की कैपिटल जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है और सन्ड्री क्रेडिटर भी है। सन्ड्री क्रेडिटर भी है आपके पास। एक चीज का ध्यान रखना, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड जो होता है वो फंड नहीं होते हैं, वो प्रोविजन होते हैं। आपको जो पिछली बार शीट दी गई थी ना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व, सबसे लास्ट वाले पेज को पढ़ के देख लेना, आपको बात समझ में आएगी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स की जो सबसे लास्ट वाली शीट दी गई थी आपको, उसके लास्ट पेज को अगर आप चलते हैं, मैं जल्दी से रिकैप्चुलेट करवा देता हूं आपको ताकि आपके रिकॉर्डिंग में चला जाए ये। जस्ट सी दिस पेज, हाँ सबसे लास्ट पेज खोलिए, सबसे लास्ट पेज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स, सबसे लास्ट पेज में राइट हैंड साइड के एंड में क्या दिख रहा है? ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड। शीट के लास्ट पेज पे चलिए, ऑनलाइन में दिख रहा है, देखो जरा, कैन यू सी दिस? बताओ बेटा, दिख रहा है ऑनलाइन में? यस सर। अच्छा, तो उसमें लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ, उसमें लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। बेटा सुन लो ध्यान से, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड है, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और बोला हाउ विल यू एडजस्ट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और या चेंज इन पीएसआर ऑफ अ पार्टनर? आंसर, employees provident fund represent the amount due to employees toward provident fund. It is a pure liability. Machinery replacement fund is an accumulated depreciation. It is a provision for depreciation. इसीलिए ये दोनों के दोनों जो हैं क्या हैं? accumulated profit reserves नहीं हैं, इनको ordinary liability की तरह ट्रीट करेंगे। जहां फंड दिखा लोग सोचते हैं वो रिजर्व है, नहीं है ऐसा, ये दो एक्सेप्शन है उसके। Both the items are not in the nature of accumulated profit reserve, therefore they will not be distributed credited to old partners capital account. They will be shown in the new balance sheet after considering necessary adjustments. बस इतना। तो जो आपको अभी क्वेश्चन दिया गया ना उसमें एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी है। अगर मैं ये इंस्ट्रक्शन ना देता तो शायद आप उसे बांट देते, वो गलत हो जाता। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया पूरा का पूरा, मैं आपके सामने दोबारा से क्वेश्चन पढ़ के दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन क्लियरली सेज एक्स और वाई पार्टनर्स थे और उनकी रेशो कितनी चल रही थी? 5:3 और 3:2। कितना बोले रेशो? 5:3 के रेशो में वो लोग चल रहे हैं। और उन्होंने क्या डिसाइड करा? 1 अप्रैल को आपके पास बैलेंस शीट गिवन है एंड दे डिसाइडेड कि आप उसकी रेशो को क्या कर देंगे? वो 3:5 कर देंगे। आपके पास एक्स वाई की कैपिटल जनरल रिजर्व भी है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है। गुडविल जो है गुडविल उस पर स्टार लगा देंगे नीचे एडजस्टमेंट में। याद है जब 11th में करते थे हम एडजस्टमेंट मार्क करवा लेते थे, वैसे ही करना है अभी। मशीनरी और स्टॉक पे निशान लगा लीजिए। मशीनरी स्टॉक के आगे लिख दीजिए क्या? बी। और क्लेम फॉर कंपनसेशन के आगे लिख दीजिए सी। तो जब हम क्या करेंगे, इनको ट्रीट करेंगे ना, तब हमें आसानी होगी करते समय। अरे बी मतलब ऐसा होता है, देखो कैसा करते हैं, देखिए मैं दिखाता हूँ, देखो इधर दिखाओ, हाँ जैसे इसने कर दिया, ठीक है। मतलब आप क्या करेंगे, ये आपके पास बैलेंस शीट है, ये बी नंबर है तो बी इसके आगे लगा लीजिए, बी मशीनरी के आगे लिख दीजिए, बी स्टॉक के आगे लिख दीजिए, ताकि जब इस आइटम पे आए तो हमें ध्यान रहे। और उसके बाद हमने बोला क्या है ये, वर्कमैन कंपनसेशन, उसके आगे सी। तो एडजस्टमेंट मार्क कर दिया, ठीक है। अरे क्यों नहीं लिखते यार पेपर में, कौन बोल रहा है तुम्हें? रीडिंग टाइम में नहीं लिखते हैं, रीडिंग सब अलाउड होता है, ऐसा कुछ नहीं है, है? बेटा समझो, समझो रीडिंग टाइम पे अलाउड नहीं होता है। वंस द रीडिंग टाइम इज ओवर यू कैन मार्क नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, नोबडी कैन स्टॉप यू। अरे भाई हमने क्वेश्चन करते उसमें भी टिक ना लगाएं क्या? गलत। कहाँ सेंटर है तुम्हारा, कहाँ सेंटर है तुम्हारा? सॉरी, हाँ मेरा नाम तो तुम्हें गेट से बाहर भगा देंगे मेरा नाम लोगे तो। चलो, अरे नहीं, ठीक है यार, लेट्स मूव फर्दर। आइए देखें, एडजस्टमेंट मार्क हो चुके हैं। पहला काम रेशो निकाल लीजिए। चलिए, टेल मी सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू किस किस का बंदे का है? एक्स का और वाई का। ओल्ड रेशो 5:8,
38 माइनस 3858 कितना हो जाएगा? अबे क्या कर रहा है? 2/8 और 2/8 ब्रैकेट में। ये बंदा सेक्रीफाइस, ये बंदा गेन कर रहा है। और आपको मालूम है ये बंदा जो होता है इसको डेबिट करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। ये हम सीख के आए पीछे तक। और वैल्यूड गुडविल कितनी है क्वेश्चन में? हाँ हाँ, तो निकालो। गुडविल गुडविल वैल्यूड ऑन द 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो ये हो गया 7,000, 11, 17, 18। हाँ, आंसर कितना आ गया? व्हाट इज द गुडविल? टोटल करिए, कितना कितना था? +4 3 क्या आया? 6,000। तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? 6,000 इंटू 2, 12,000 आ गई। यू मल्टीप्लाइड बाई 12,000, यू मल्टीप्लाइड इट बाई 12,000, व्हाट वैल्यू यू विल गेट? हाँ, पक्का से ये वैल्यू। डन। ठीक है जी। पहले रेशो निकाल लिए, फिर ट्रीटमेंट गुडविल की एक एंट्री बनेगी यहाँ पर। क्या? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल। नरेशन नहीं लिखना इसमें क्योंकि अभी वर्किंग नोट में बना रहे हैं ताकि आपको काम करने में आसानी। नाउ टेल मी व्हाट इज योर बैलेंस बीडी? बैलेंस बीडी कितना क्वेश्चन में? वी हैव अ बैलेंस विद 52,000 एंड 54,000। दैट्स डन। इस एंट्री को डालेंगे। y इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग विल बी ऑन डेबिट साइड। किसके नाम से? एक्सिस कैपिटल के नाम से। और y के अकाउंट में 3,000। जो लोग बचपन में अपने कॉन्सेप्ट खराब करके आते हैं वो पता क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट खराब करके आते हैं। कॉन्सेप्ट भी ठीक है। वो क्या करते हैं पता है? y डेबिट लिखते हैं और y के अकाउंट में डाल देते हैं। x क्रेडिट करते हैं, x के अकाउंट में डाल देते हैं। ध्यान रखिए, लेजर पोस्टिंग में अगर x का अकाउंट है तो x के अकाउंट में नहीं जाएगी एंट्री। दूसरा तरीका, y इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग विल बी ऑन डेबिट साइड। किसके नाम से? अपोजिट वाले के नाम से। ठीक है। हाँ, और वैल्यू किसके आगे? हाँ, लिखेंगे ना। इस तरफ चलते हैं। एक्सिस कैपिटल ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड। वाइज कैपिटल, वाइज कैपिटल कितना हो जाएगा बताइए? हाँ, और वाई के अकाउंट में नहीं जाएगा, इसके अकाउंट में जाएगा 3,000। डन। आपने रेशो कैलकुलेट कर दी, आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर दिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इस मेथड से कोई आइटम छूटेगा नहीं एंड यू विल बी एबल टू कवर अप ईच एंड एवरीथिंग सिस्टमेटिकली। बोलिए। क्योंकि जब हम रेशो बदलते हैं, फ्यूचर में किसी को गेन होगा, किसी को लॉस होगा। उस गेन और लॉस को कंपनसेट करने के लिए हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, उसे बेस ऑफ बनाकर आगे बढ़ते हैं। फिर 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 हमने ये भी बताया था आपको पिछली क्लासेस में कि अगर रिजर्व नहीं बांटेंगे तो वो भी बेस ऑफ कंपनसेशन बनेगा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस नहीं, वैल्यू को नहीं बदलना चाहते, वो भी बेस ऑफ कंपनसेशन बनेगा। बोला था ना, वन सिंगल जर्नल एंट्री दैट विल बी द बेस ऑफ कंपनसेशन। इसके तुरंत बाद हमने क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखें जरा। देखो, एक मंत्र होता है जिसे आप लोग अक्सर उच्चारण करते हैं, ओम नमः और सफा चट्टाए का, है ना? मैंने समझाया था मैंने समझाया था कि गुडविल जो हम वैल्यू करते हैं दैट बिकम्स बेस ऑफ कंपनसेशन, जिसके बेस पर गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब हमने क्या किया? हमने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल, उसको वैल्यूड गुडविल से मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। बाकी गुडविल का कोई रोल नहीं है, इट विल नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पुरानी गुडविल होती तो उसे राइट ऑफ कर देते, वो है नहीं यहाँ पर। नई गुडविल से बेस ऑफ कंपनसेशन बनेगा, कोई डेबिट कोई क्रेडिट, एंट्री कर दी, काम खत्म। चलिए अब चलते हैं लायबिलिटी साइड के अंदर। पहला आइटम क्या था? कैपिटल, वो हमने डाल दिया। दूसरा आइटम है जनरल रिजर्व। कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, क्या करेंगे जनरल रिजर्व का? हाँ, डिस्ट्रीब्यूट। कहां जाएंगे? डेबिट साइड में जनरल रिजर्व। कहां जाएंगे? क्रेडिट साइड में। विल राइट जनरल रिजर्व कितने रुपए का? हाँ, अब बांटो भाई। अरे 4,800 है, और 5 और 3 8।
3000 और 1800, दिस इज डन, ये भी खत्म हो गया काम। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व याद है, अगर ये फ्री हो तो बांट देते थे। जी सर, ओल्ड रेशियो में बांटना होता है, मैं इतने दिनों से यही पढ़ा रहा हूँ। कितने केसेस कराए, रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, हर जगह ओल्ड रेशियो यूज करिए। अगर नहीं बांटते तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में जाती थी, उसके अलावा कुछ बोले नहीं, नई रेशियो का तो जिक्र नहीं आया कहीं पर। अब आगे बढ़िए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में एक क्लेम है 6000 का, तो चलो देखें जरा, सुनो 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 सुनो, नहीं एंट्री बना के बिना भी काम कर सकते हैं। देखिए कैसे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का था भाई, 10,000 का था, क्लेम कितने का था, 6,000 का, 4,000 बच गया, बांटो, 2500 यहां डाला और 1500 यहां डाला, योर वर्क इज डन। और जो 6,000 है, वेयर विल दैट रिप्रेजेंट नाउ, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे क्लेम फॉर कंपनसेशन, कितने का, 6,000 का। हो गया काम आसानी से। आप एंट्री बना के करना चाहते हैं, एंट्री बना के करते हैं, है ना भाई, निकल रहा ना ऊपर से, क्योंकि जब हम गुडविल पढ़ा रहे थे तब तुम फंडामेंटल कर रहे थे, देखो। और अभी इसके खत्म होती है एडमिशन, भागेगा तेजी से। लेट अस सी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब आ जाती है अगला आइटम, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, क्या करेंगे, बांट देंगे ओल्ड रेशो में, नहीं बांटेंगे इसको, क्योंकि क्योंकि ये प्रोविजन नेचर का होता है, ये रिजर्व्स नहीं है, अभी बताया था। हाँ, कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं इस पे, तो क्या करेंगे यहाँ पर, यू राइट हियर, क्या, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितने रुपए का, वैल्यू 1000, दिस इज डन। व्हाट अबाउट सुंदरी क्रेडिटर्स, क्या करेंगे उनका, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, कितने रुपए के हैं ये, 5,000 बोलते हैं। यस, लेट्स मूव फर्दर। अब बारी आई गुडविल, गुडविल तो दे रखी है यहाँ पर, क्या करते हैं उसका, क्रेडिट साइड में बांट देते हैं, है ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं, इधर डेबिट साइड में, हाँ हाँ, बाबा के दरबार में प्रवचन चल रहा है, हाँ हाँ। ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशो में, कितने की गुडविल है, हाँ, तो ओल्ड ओल्ड रेशो 5,000 और 3,000, ऐसे पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। एंट्री क्या बनती है, एंट्री क्या बनती है विशी, एक्सिस कैपिटल डेबिट, वाइस कैपिटल डेबिट टू गुडविल, वो एंट्री बनाते हैं, और हमने कर दिया उसको, ठीक है। मुझसे पूछो क्या डाउट है, नया नया लग रहा है, अच्छा ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा। अच्छा बेटा, गुडविल पुरानी वाली को राइट ऑफ करना होता, नई वाली बेस ऑफ कंपनसेशन बन जाती, मुझे उसी समय कर लेना था, ट्रीटमेंट पर मैंने ध्यान नहीं दिया। आगे चलते हैं, मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट है, एनी एडजस्टमेंट ऑन मशीनरी, क्या बोला मशीनरी के बारे में, हाँ तो बताइए मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 38,000, क्या किया आपने इसके साथ, तो प्लस 7,000, 45,000 हो गया ये। और आप क्या करेंगे, यहां जरा ध्यान से देखेंगे, हमें मशीनरी यहां लिखेंगे कितने की, 45,000 की, है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज आता है, क्या लिखेंगे, 7,000, दिस इज डन। बहुत लोग गलती करते हैं, यहाँ रिवाइज वैल्यू डाल देते हैं। फर्नीचर कुछ है इस पे, फर्नीचर पे नहीं है, एज इट इज लिख दीजिए फर्नीचर, कितने का, 15,000 का। और आगे चलते हैं, सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं, कुछ एडजस्टमेंट है उस पे, नहीं, कितने का लिख देंगे, 33,000 का। स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट है, कितने का, तो वो स्टॉक की वैल्यू कितनी थी पहले, 7,000 प्लस 1,000, इट इज 8,000, और रिवॉल्यूशन में 8,000 का ना, हाँ 1,000 का। और मुझे भरोसा तुम लोगों पे, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर से रिवाइज वैल्यू लिख के आएगा रिवॉल्यूशन के अंदर। आगे चलते हैं, बैंक, कुछ नहीं एडजस्टमेंट, बैंक क्या वैल्यू बैंक की बताइए,
25,000। और ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है, इसे भी एज इट इज यहीं डाल देंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं यहाँ डाल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बांटेंगे, राइट ऑफ करते हैं। हाँ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना, 500 रुपल्ली और 300 रुपल्ली। और आप देख रहे हैं एसेट साइड खाली, लायबिलिटी साइड खाली, सब कुछ खाली हो चुका है। देखिए जरा ध्यान से, कुछ नहीं करा, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। वो तो एडमिशन के केस में होती है। क्या कुछ आइटम छूटा, पीछे निविषय पता चल रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा। थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं होता, जैसे बचपन में करते थे फाइनल अकाउंट, वैसे तो कर रहे हैं। बैलेंस शीट के सुनो, वहां ट्रायल बैलेंस का एक एक आइटम उठाते थे, या बैलेंस शीट से एक एक आइटम उठा रहे विद रिस्पेक्ट टू एडजस्टमेंट, वही किया, कुछ अलग से नहीं किया। चलो क्लोज करिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, 8,000, कितना हुआ, 8,000। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किसके अकाउंट में, एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, कितना, 5,000 और 3,000, 8,000, डन। क्या लिखेंगे इधर, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 5,000 इधर और 3,000 इधर। देख रहे हैं, वही स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। पहले फॉर्मेट बनाया, एडजस्टमेंट मार्क करी, फिर क्या किया, लायबिलिटी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया, लायबिलिटी साइड खाली करी, एसेट साइड खाली करी, सारे एडजस्टमेंट चेक कर लिए, रिवैल्यूएशन क्लोज किया। अब क्या क्लोज करूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लोज करिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये वाला 003 6300 हो गया, बिल्कुल सही बोली, 5 65,500, 65,500 और हो गया कितना, 60,300। एंड यू विल राइट हियर बैलेंस सीडी, कितने का बैलेंस हो गया, 000, 3 और 3 6 और 4 10, 74 कैसे हो गया, हाँ 000 5 0 60। ये उठा के कहां डाल देंगे, यहां पर कैपिटल एक्स और वाई का, कितना कितना हो गया, 60,000 और 54,000, 1,14,000। टोटल करिए जरा कितना आता है, 000 126 ये आया। एंड दिस शुड ऑल्सो मैच 000 और इस तरह से आपका आंसर हो गया। एक अटेम्प्ट में ये सीक्वेंस फॉलो करना, बस गलत नहीं होगा कभी भी, कोई आइटम छूटेगा नहीं, कोई चीज आपकी इधर उधर डाइवर्ट। लोग पता क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट उठाते हैं फिर दूसरी करने लग जाते हैं, भावना में बह जाते हैं, सब गड़बड़ हो जाता है। बोलिए भाई, क्रेडिट साइड इज अ पॉजिटिव साइड, डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं, तो क्रेडिट साइड ही डेबिट में चलेगी, प्रॉफिट बोल दिया। हाँ, ओल्ड रेशियो मॉडल में देखो 5:3, योर ओल्ड रेशियो इज 5:3, और उसे कहां डाल दिया, बैलेंस शीट हमेशा मैच करती है अगर आंसर ठीक होगा तो। और सुनो, अगर बैलेंस शीट नहीं मैच करती ना एग्जाम में, कोई पंगा नहीं है, 1 नंबर कटेगा, ज्यादा ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं कटता। और सुनो, अब पैटर्न ये है क्वेश्चन का कि शायद बैलेंस शीट पूछे ही ना, लेकिन हम फिर भी करते हैं एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस। मेरे से पूछिए क्या दिक्कत, 6 नंबर, मैक्सिमम 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 8 नहीं आता। हाँ, 12th में अब क्वेश्चन जो है आपके मैक्सिमम 6 मार्क्स के आते हैं, 8 नंबर का नहीं आता कोई क्वेश्चन। हाँ हाँ, अब वो 8 नंबर वाला 6 नंबर में आएगा, बात सही है। 15 नंबर बेटा बीकॉम ऑनर्स के पेपर नहीं दे रहे हो तो, वो तो बचपन था ना। इधर चले, क्वेश्चन कैसे किया पता चला, पता चल गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए, अब एक क्वेश्चन करेंगे, 30 करेंगे, और नहीं 30 नहीं, रुक जाओ मैं बताता हूँ कौन सा करेंगे, क्वेश्चन है ही नहीं बुक में। 30 करिए, 30 क्वेश्चन अपने आप करिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 30 करिए। क्वेश्चन नंबर 30 में एक चीज लिखिए, क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ, सुनो सब ध्यान से, क्रेडिटर राइट ऑफ का मतलब बुक से क्रेडिटर कम कर देना, ये आपके लिए फायदा होता है।
आप रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में डालेंगे और बैलेंस शीट में क्रेडिटर से माइनस करके दिखाएंगे। क्रेडिटर रिटर्न ऑफ का मतलब ये होता है, सुनो, कई बार ये लिखा था क्रेडिटर्स रिटर्न बैक, ये लॉस की तरह राइट ऑफ करना नहीं है, क्रेडिटर की वैल्यू कम कर देना है, रिवैल्यूएशन में जाना है इसको। और क्रेडिटर कितने के रिटर्न ऑफ हुए और क्रेडिटर पहले कितने के थे? 50,000 में से कितने चले गए? 6। तो 44,000 बैलेंस शीट में दिखेंगे और 6,000 रुपए रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में जाएंगे। रिटर्न ऑफ मतलब क्रेडिट साइड में जाएंगे 6,000, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में से क्या कर देंगे आप? माइनस कर देंगे। दैट यू हैव टू डू। जो लोग नहीं कर पाए मेरे साथ साथ देखेंगे। फॉर्मेट हमने बना लिया, पहला स्टेप था ड्रॉ नेसेसरी फॉर्मेट, क्वेश्चन को बॉटम से ऊपर तक पढ़ लीजिए, एडजस्टमेंट्स मार्क कर लीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने एडजस्टमेंट मार्क कर ली होंगी। सबसे पहला काम क्या कर चलते हैं लेके, मुझे बताइए व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ओल्ड माइनस न्यू। पार्टनर के नाम क्या थे? ए, बी और सी। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? 3/6, 2/6, 1/6। फिर क्या कर दिया? 1/3, 1/3, 1/3 कर दिया। ये तो 0 हो गया, 6 एलसीएम ले लिया, 3 - 2, 1/6 सेक्रीफाइस हो गया, और ये 6 एलसीएम ले लिया, 1 - 2, 1/6 ब्रैकेट में गेन हो गया। व्हाट इज द वैल्यूड गुडविल इन द क्वेश्चन? 1,56,000। 1,56,000 क्या वैल्यू निकल कर है? 50 बोलिए ना, कितना आया वैल्यू? आपकी एंट्री क्या बननी चाहिए? दिस शुड बी डेबिटेड, दिस शुड बी क्रेडिटेड। सी इज कैपिटल डेबिट टू ए इज कैपिटल। कितने से? 25,000 से और 25,000 से, ऐसे करके लिख दिया। दिस इज डन। आइए मुझे बताइए बैलेंस बीडी कितना आपके पास है? बैलेंस बीडी पार्टनर्स का अमाउंट बताइए कितना कितना है? 1,50,000 एंड 25,000। डन। क्या कोई ओल्ड गुडविल गिवन है क्वेश्चन में? नहीं है ओल्ड गुडविल बैलेंस? नहीं। तो इधर चलिए, इसको सी के यहां लिखेंगे, ए, सॉरी, सी इज ऑन डेबिट साइड, ए इज कैपिटल करके सी के अकाउंट में 25,000, और इधर सी इज कैपिटल करके ए के अकाउंट में 25,000, ऐसे करके। दिस हाउ इट इज डन। काम खत्म हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म हो गया। देख ले बेटा, अगर सुन, कभी जब इस क्वेश्चन में आएगा तब समझ में आएंगी चीजें, समझ लो साथ साथ। गो इन ओपन द अलमीरा, उसके अंदर है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो क्या करेंगे देखिए। अब आप अगला आइटम उठाइए, बैलेंस शीट का क्या है आपके पास? अगला आइटम क्या बचा? कैपिटल हो चुका है, रिजर्व रिजर्व कुछ नहीं है। हाँ तो बेटा एक एक आइटम उठा के चलो ना। आपके पास फर्स्ट आइटम क्या था? फर्स्ट आइटम था आपके पास जनरल रिजर्व, यानी क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर को क्या करेंगे? क्रेडिटर में कुछ है शायद। क्रेडिटर्स 50,000 माइनस 6,000, दिस इज 40। क्रेडिटर कितने के राइट ऑफ करने हैं आप लोगों ने? 6,000 रुपए का। तो यहां लिखेंगे क्रेडिटर्स 6,000। डन। आगे अगला आइटम आपके पास बिल्स पेबल, कोई एडजस्टमेंट नहीं है उस पर? नहीं है बिल्स पेबल। I'll write bills payable. The value is going to be 20,000. Done. नेक्स्ट आइटम लेके चलते हैं, जनरल रिजर्व। कुछ नहीं बोला हुआ, जनरल रिजर्व बताइए कितने कितने का? 30,000। किस रेशो में? तो बांटो, कितना कितना गया? पक्का से? अगला आइटम लैंड। लैंड पे कोई एडजस्टमेंट है? लैंड पे क्या लिखा हुआ देखिए जरा। लैंड रिवैल्यूज है 80,000, 50 से 80 हो गया, 50,000 प्लस 30,000, लैंड कितने का हो गया? 80,000। डन। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बिल्डिंग 50,000 रुपए की। बिल्डिंग कितने की थी पहले आपके पास? 50,000 की। कितना डिप्रिशिएट हुई? 3,000 माइनस कर दिया, तो कितना हो गया? 47,000। अब जरा ध्यान से देखिए, लैंड को लिखेंगे आप क्रेडिट में, कितने का? 3,000 का।
नहीं 30,000 का, और बिल्डिंग को लिखेंगे डेबिट साइड में 3,000 का। दिस इज डन। और आगे चलें, क्वेश्चन में क्या लिखा है? प्लांट, प्लांट पे कुछ है नहीं, एज इट इज प्लांट कितने का? 1 लाख रुपए का। अगला आइटम बोलिए क्या है? कुछ है स्टॉक पे? कितने का बन? 40,000 का। अगला आइटम बोलिए क्या है? कुछ है उस पर? 30,000। नेक्स्ट आइटम क्या आपके पास? कुछ है उस पर? नहीं है। आपकी बैलेंस शीट खाली हो चुकी है। अगला काम जरा देखिए, गुडविल हम कर चुके हैं, लैंड हम कर चुके हैं, बिल्डिंग कर चुके हैं, क्रेडिटर कर चुके हैं, कुछ नहीं करना। अब आपको क्या करना है? रिवैल्यूएशन बनाना है। पकड़िए, आप देख रहे हैं, अगर आप 5 क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे तो चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब इसी तरीके से चलेगा। एडमिशन में भी मैं इसी तरीके से कराऊंगा, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन तक भी इसी तरीके से कराऊंगा। यही मेथड फॉलो करेंगे। ऑलमोस्ट ऑल 8 स्टेप्स आर सेम इन द एंटायर पार्टनरशिप। क्लोज करिए। व्हाट इज द वैल्यू? 36,000। 36,000 कितना आया? बांटिए। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड किस किस के अकाउंट में चला गया? एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल। बांटो रेशो में, ओल्ड रेशो में। और नाइस। ये अगर ये इधर आता तो लॉस होता तो इस तरफ दिखता, इस तरफ लिखेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 16,500, 11,000, 5,500। टोटल करिए कितना आता है ये? और दूसरा वाला कितना? पक्का 1,000 पूरा? अरे ठीक है भाई, आगे क्या बोल रहे हो? टॉपर है? टॉपर वाले सेशन से नहीं होना वाला, टॉपर होने से फर्क पड़ता है। क्या बोल रहे हो? ये 156,500, 71,000 और दिस इज डन, फिनिश। इधर चलेंगे कैपिटल में। ए, बी और सी का रिवाइज कैपिटल 156,500, 71,000, 10,500। जो ये कर चुके हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए भाई फटाफट से, हाथ पे हाथ ना धरें। हो गया? योर वैल्यू इज दिस 0 0 0, 6 7 1 8, 238। टोटल करते हैं इसका। व्हाट अबाउट दिस टोटल? इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा खत्म हुआ? 32, 30 भी खत्म हुआ। ऑनलाइन में समझ रहे हैं रिया, कनिष्का दोनों? एक फुल फ्लेज क्वेश्चन Yes, को sir. कैसे किया जाता है हमने देखा। sir. अब ये, हाँ, मुझे कुछ नहीं पता, खुद करो। मेथड 1, केस 1 देखिए पहले। केस 1 सबसे पहले निकाल लीजिए आप। केस 1, सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू होती है। पार्टनर है एक्स, वाई और जेड। रेशो थी 5/10, 3/10, 2/10, माइनस माइनस माइनस, 3/10, 2/10, 5/10, 3/10, सॉरी 2/10 सेक्रीफाइस, 1/10 सेक्रीफाइस, 3/10 ब्रैकेट में गेन, डेबिट, क्रेडिट एंड क्रेडिट। दिस इज द वैल्यू। गॉट इट? पहले क्वेश्चन में गुडविल है 120, दिस इज द बेस ऑफ कंपनसेशन, इंटू 120, इंटू 120, इंटू 120। क्या निकला? 24,000 ये निकला, 12,000 ये निकला, 36,000 ये निकला। और पहली एंट्री आपकी क्या बन गई? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल टू वाइज कैपिटल, एंड द वैल्यू इज 36,000, 12,000, 24,000। क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज डन। या फिर लिख सकते थे क्या? Sir, बोलिए।
हाँ बोलिए, ठीक कर दिया। या बोल सकते थे गोलू, ध्यान दे यार, गेनिंग कंपनसेटेड टू सैक्रिफाइसिंग, या तो ये नरेशन लिख सकते थे, या एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज डन, ये नरेशन लिख सकते थे। हो गया ये एंट्री, ये वाला पास पूरा हो गया। व्हाट वी हैव टू डू विद जनरल रिजर्व, जब कुछ ना बोला जाए तो बांट दीजिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट एक्सिस कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। ओल्ड रेशियो 5:3:2, कितना था ये अमाउंट? 60,000, 30,000 और 12,000। क्या बोलेंगे? जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। डन। 3 नंबर एंट्री, ये भी हो गया पूरा। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, ये क्या है? डेबिट बैलेंस, लॉस है, लॉस। इसकी एंट्री क्या बनती है? एक्सिस कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना अमाउंट था? 30,000। रेशो वही ओल्ड रहेगी, और 9,000 और 6,000। दिस इज डन। एंट्री नंबर 4, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये भी नेगेटिव आइटम होता है, तो क्या एंट्री करेंगे? एक्सिस कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कितने से? 27 और 18 और 45,000, सॉरी 90,000। क्या नरेशन बनेगी? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज रिटर्न ऑफ। नंबर 5, ये गलत है। ये कितना होगा? ऊपर वाला कितना होगा? और 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 नीचे वाला 30 कैसे हो जाएगा यार? अच्छा अब ठीक है, तो दिस इज 30,000। डन, थैंक्स फॉर करेक्शन। आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अप डाउन नहीं दे रखा, पूरा फ्री है, बांट दीजिए। बेटा नोट करते चलो साथ साथ, कभी तो पहुंचोगे यहां पर। टू एक्सिस कैपिटल, टू वाइज कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। और क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड कितने से? 360 यार, 360, 180 और 72,000। डन। नंबर 6, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट एक्सिस कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। कितना? हाँ, और कितना कितना? 1:20 और 72 और 48। डन। ये था जब बोला जाए नेसेसरी जनरल एंट्रीज बनाइए। कितने लोगों का ठीक था ये? बोल कॉपी तो ठीक ही, क्या बोला हमने? नहीं नहीं, पड़ोसी पड़ोसी। चलो अब चाहे कॉपी करके किया हो चाहे, सेकंड पार्ट देखते हैं आप। सेकंड पार्ट, सबसे पहले सुनो ध्यान से। केस 2, सेक्रीफाइसिंग रेशो जो निकली हमारे पास, एक्स वाई और जेड की क्या निकली थी? ध्यान से देखिएगा जरा। 2/10, 1/10 और 3/10 ब्रैकेट में, ठीक है, इंटू इंटू इंटू। नाउ अंडरस्टैंड हियर, बेस ऑफ कॉम्पनसेशन, बेस ऑफ कॉम्पनसेशन में क्या क्या जाएगा? वैल्यूड गुडविल। बताइए वैल्यूड गुडविल कितने की है? चलिए, प्लस रिजर्व्स कितने का? जनरल रिजर्व 60,000 का, प्लस आगे क्या? माइनस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितने का? 30,000 का, ब्रैकेट में, माइनस एडवर्टीजमेंट
सस्पेंस कितने का? 90,000 ब्रैकेट में। अगला आइटम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का? कितने? 360 का, प्लस आगे के वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का? 2,40,000 का। देखो 660, ठीक है। तो क्या हो गया इधर? 660 से कर दिया, 660, 660। व्हाट वैल्यू यू गेट हियर? ये डेबिट होना है, ये क्रेडिट होना है, ये क्रेडिट कितना है? 1 और 66 और 198. So your single entry is going to be what? Z's capital account debit, X's capital to Y's capital, 198, 132 और 66,000। और क्या बोलेंगे? Z has compensated to X and Y. This is single journal entry. अगर इस क्वेश्चन में बेस ऑफ कंपोजिशन नेगेटिव हो जाता तो क्या करते? फ्लिप हो जाती, उल्टी एंट्री हो जाती। क्या? X डेबिट Y डेबिट टू Z हो जाता है, ऐसे करके एंट्री होती है। तो जब सिंगल जर्नल एंट्री बोली जाए तो सारे आइटम को मिलाकर पॉजिटिव नेगेटिव को क्या बनाते हैं? बेस ऑफ कंपोजिशन बना के चलते हैं। इस तरह से काम होता है वाला। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी? ठीक है, क्लियर है? दिस इज फाइन। तो चलिए आ जाइए, ऑनलाइन में क्लियर है सबको? कनिष्का, रिया दोनों को? Yes, sir. क्या कर रहे हैं? तंकर, पहले मेरी बात समझिए, ऑल ऑफ यू प्लीज। तनिष, बाकी लोग पीछे से, बगीरा भाई सुनो। देखो, हम क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन सेम करेंगे जैसे हमने यहां किया था, पहले वाला क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन सेम करेंगे। आपको क्या करना है? सिर्फ कैपिटल अकाउंट को थोड़ा सा बड़ा बना देना, बस एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बना देना बस, और कुछ नहीं करना। एवरीथिंग इज सेम, सारी ट्रीटमेंट, सारा एडजस्टमेंट, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम। रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल भी क्लोज करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे? जैसे कैपिटल अकाउंट रूटीन बनाते थे ना, 3-4 लाइनें और थोड़ा सा नीचे की तरफ खोल के उसको बड़ा कर देंगे, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो व्हाट आई एम डूइंग, सुन तो ले, बड़ा कैपिटल अकाउंट बनाना है बस, ठीक है? क्यों? जैसे मान लो आपका कैपिटल अकाउंट इस तरह से बना, एक्स वाई ऐसे ऐसे, तो आप क्या करेंगे? यहां जैसे क्लोज करते हैं ना, क्लोज, ये बैलेंस सीधे निकाल लेंगे और फिर थोड़ा सा बड़ा नीचे करके ऐसे, इतना एक्सटेंड करना आपने बस इसे। आप लोगों का काम क्या होगा? 32 और 33 क्वेश्चन में सब कुछ कर लेंगे, कैपिटल अकाउंट क्लोज नहीं करेंगे, बैलेंस शीट क्लोज नहीं करेंगे, बट यू विल क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये टास्क है आपके लिए। आप अगली क्लास में जब आएंगे तो 32 और 33 क्वेश्चन करके लाएंगे, लेकिन उसके कैपिटल अकाउंट को क्लोज नहीं करेंगे। एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट चाहिए मुझे नोटबुक में आपका, ठीक है? और सिर्फ 5 मिनट का खेल है कैपिटल एडजस्टमेंट, कुछ भी मुश्किल नहीं है उसके अंदर। तो 32 और 33 दैट यू हैव टू डू योर ओन।